हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत कुकिंग कोल आईपीओ को। भारत कुकिंग कोल आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करें अलॉटमेंट जिन्हें मिला है उनकी क्या कुछ लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला है उनकी क्या कुछ लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी हो सकती है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कॉमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। किसी भी कंपनी की आईपीओ की लिस्टिंग के लिए मार्केट कंडीशन यहाँ पे आपको अच्छी रहनी चाहिए। तो आपको फ्राइडे की मार्केट कंडीशन के बारे में बात करें 16 ऑफ जनवरी की, जो मार्केट क्लोजिंग रही है वो 0.11% की तेजी के साथ 25,694 पे यहाँ पे निफ्टी की आपको क्लोजिंग होते हुए दिख रहा है। निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको 11 बजे के आसपास निफ्टी ने यहाँ पे 25,800 के ऊपर जाने की कोशिश करी थी। यहाँ पे जो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके यहाँ पे 2 बार ऊपर जाने की कोशिश करी हुई थी निफ्टी ने, और निफ्टी की यहाँ पे क्लोजिंग ऊपर होनी चाहिए थी। तो इसी अभी भी यहाँ पे निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो निफ्टी अपने 25,500 के नीचे नहीं गई है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। यदि निफ्टी 25,800 के ऊपर कल के डेट में यहाँ पे कारोबार करती हुई दिखती है और लगभग 10:30-11 बजे के आसपास यदि निफ्टी ऊपरी लेवल पे पॉजिटिव प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे कारोबार करती हुई दिख रही है, तो आपको आने वाले समय में जो यहाँ पे पॉजिटिव लिस्टिंग गेन मिलने की एक्सपेक्टेशन है वो पॉजिटिव लिस्टिंग गेन तो मिलेगी ही, साथ साथ उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जो इरेडा में हम लोगों ने जिस तरीके की जैसे विटनेस किया था कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव मूव दिखी थी, उसी तरीके की वैसे यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम इस कंपनी में दिख सकती है। इसकी चांस ज़्यादा बनती हुई दिख रही है। वैसे इस कंपनी के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इस कंपनी की भारत कुकिंग कोल लिमिटेड आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो भारत कुकिंग कोल लिमिटेड आईपीओ को यदि हम देखें तो लगभग इस आईपीओ की 9 ऑफ जनवरी से आईपीओ ओपन हुई थी। 13 ऑफ जनवरी से आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखा गया था। 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू, यानी कि जो भी शेयर आपको आने एलोकेट किया गया वो 10 रुपीज़ फेस वैल्यू वाली शेयर यहाँ पे एलोकेट होती दिखी है। यानी कि आने वाले समय में यदि कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट करती हुई दिख सकती है। कंपनी की ओवरऑल यदि हम डिस्कस करें तो 23 रुपीज़ जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखी गई है उसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करनी थी। जिन्होंने अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई किया था उन्हें इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए दिखा है। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इस कंपनी के जो भी टोटल इशू साइज में पैसा रेज किया गया है वो कंपनी के पास डायरेक्ट नहीं गई है। कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो अपने स्टेक को डायलूट किए हैं उनके पास पैसे गई है। लगभग 46,57 करोड़ इक्विटी शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इस आईपीओ के थ्रू यहाँ पे सेल करते हुए दिखे हैं। बुक बिल्डिंग आईपीओ है बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस आईपीओ किस कैटेगरी को कितने शेयर यहाँ पे एलोकेट किए गए उनके बारे में बात करते हैं। 25.50% की यहाँ पे शेयर एलोकेट किया गया है एंकर इन्वेस्टर की, जिसकी विंडोज़ यहाँ पे ओपन रहती है 50 डेज़ के बाद 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और पूरी तरीके से जो 25-25.5% टोटल इशू साइज की शेयर एलोकेट किया गया उनकी, और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 90 डेज़ के बाद यहाँ पे मिलने वाली है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 17% तक यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी को टोटल एलोकेट किया गया है, और एनआई कैटेगरी को लगभग आपको 12.75% तक की शेयर एलोकेट किया गया है। रिटेलर्स को लगभग 29.75% तक की शेयर एलोकेट करी गई है। और यदि हम लोग डिटेल्स में बात करें शेयर होल्डर्स कैटेगरी के बारे में बात करें 10% तक की शेयर एलोकेट किया गया। टोटल ओवरऑल यदि हम लोग बात करते हैं तो 5% तक की शेयर यहाँ पे एलोकेट एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए एलोकेशन के लिए रखा गया है। कंपनी की यदि हम लोग बात करें तो आने वाले जो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे इन फ्यूचर रहेगी उनको यदि हम लोग देखते हैं तो लगभग आप इन फ्यूचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में देख सकते हैं कि लगभग इस कंपनी की जो अभी तक की आपको बात करते हैं एंकर इन्वेस्टर को 11,87,53,500 इक्विटी ऑफ शेयर 273 करोड़ तक की वैल्यू की जो एलोकेट किया गया उसकी 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 13 ऑफ फरवरी को मिल रही है। रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 14 ऑफ अप्रैल को मिल रही है। यानी कि 2 डेट आपको आने वाले समय में यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि इस कंपनी की लिस्टिंग वैसे यहाँ पे 16 ऑफ जनवरी को हो जानी चाहिए थी, लेकिन इस कंपनी की 16 ऑफ जनवरी को लिस्टिंग ना होकर अब यहाँ पे इस कंपनी की लिस्टिंग आपको 19 ऑफ जनवरी को हो रही है। क्योंकि इस कंपनी के बारे में बात करें तो पहले भी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि 15 ऑफ जनवरी को मार्केट यहाँ पे क्लोज रही हुई थी, जो इलेक्शन यहाँ पे महाराष्ट्र में चल रहा था मुंबई में, उसकी वजह से, और 16 ऑफ जनवरी को यहाँ पे पैसे रिफंड करने की डेट रखी गई थी। अब जाकर यहाँ पे अब इस कंपनी की लिस्टिंग 19 ऑफ जनवरी को बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कल के डेट में लिस्ट होते हुए दिख रही है। कंपनी को यदि हम लोग देखें तो अभी भी इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात की कोल इंडिया की, तो इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग प्री आईपीओ से पहले 100% थी, अभी यहाँ पे अभी भी 90% के पास है। यानी कि पोस्ट आईपीओ अभी भी 75%, यानी कि 15% इस कंपनी में होल्डिंग प्रमोटर्स आने वाले समय में सेल करते हुए देखेंगे। इसकी चांस भी आप लोगों को रहेगी, तो उसके लिए भी आप लोगों को पहले से तैयार रहनी चाहिए। इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन डाटा को यदि हम लोग देखेंगे तो सब्सक्रिप्शन डाटा में आपको क्यूआईबी ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब किया। 311 गुना तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई।
एनआई कैटेगरी में लगभग 240 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिखा। बिग एनआई कैटेगरी में लगभग 276 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। स्मॉल एनआई कैटेगरी में लगभग आपको 223 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। टोटल रिटेलर्स कैटेगरी में आपको 49.37 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। एम्प्लॉय कैटेगरी में लगभग 5.17 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। शेयर होल्डर्स कैटेगरी में लगभग आपको 87.20 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। टोटल सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में बात करते हैं तो 143.85 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखी। और टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन इस आईपीओ में 90 लाख यहाँ पे आते हुए देखी, जिसके कारण से इस आईपीओ की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में इतनी बार की मार्केट में वोलेटिलिटी रहने के बावजूद भी इस आईपीओ में जो यहाँ पे 1,74,786 करोड़ की बोली लगी, जिसके कारण से आईपीओ 144 गुना तक लगभग आईपीओ सब्सक्राइब हुआ। 90 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए दिखी, जिसकी डायरेक्टली पॉजिटिव इंपैक्ट इस आईपीओ की अभी भी ग्रे मार्केट प्रीमियम पे। इसकी जो करेंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार कर रही है वो 13 रुपये पे यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार गई। 23 रुपये पे 13 रुपये की एड ऑन करते हैं तो यहाँ पे 36 पे लिस्टिंग प्राइस लगभग 58% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 7800 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। यदि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है तो यदि आपने सिर्फ लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अप्लाई किया था तो यहाँ पे लिस्टिंग लेकर निकल जानी चाहिए। यदि यहाँ पे आपने जो लिस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं किया था तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी रिस्क टेकर है तो स्टॉप लॉस की स्ट्रिक्टली फॉलो करनी चाहिए। यदि इस कंपनी की लिस्टिंग प्राइस जो रहती है वहाँ पे आपको 5 से 10% की डिस्काउंट में एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की प्लानिंग करनी चाहिए। यदि हम लोग बात करें कल के डेट में इस कंपनी की लिस्टिंग होती है, यदि 20% की अपर साइड की लिमिट रखी जाती है, डिसाइड किया जाता है और 5% पहले आवर में यहाँ पे फर्स्ट आवर में आपको ब्रेक करके ऊपरी लेवल पे कारोबार करती हुई दिखती है तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे जो लिस्टिंग प्राइस रहेगी उससे 5% की डिस्काउंट में यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस रहेगा उसको स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे कल के डेट में होल्ड करने की प्लानिंग किया जा सकता है। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें इस आईपीओ के बारे में तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में वैल्यूएशन थोड़ी सी आपको जस्टिफाई होनी चाहिए। यदि इस कंपनी में फिर से 9 से 10 महीने के बाद री रेटिंग होती है, यदि आप लोगों को वैल्यूएशन की बात यहाँ पे बात करें तो गिरावट आती है तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी में दिख सकती है। और यदि लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ अप्लाई किया था तो लिस्टिंग गेन लेकर यहाँ पे लेकर के जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस आईपीओ में यदि हम लोग देखते हैं तो अभी तक आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस अपॉर्चुनिटी को यदि हम लोग देखें तो 2026 की पहली ऐसी आईपीओ पॉजिटिव है जो गवर्नमेंट ओन कंपनी है। 23 रुपीज़ कंपनी की शेयर प्राइस है। यदि जिस आईपीओ में जिन्होंने अप्लाई किया था 90 लाख एप्लीकेशन उनमें से यहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिली है तो उनके द्वारा यहाँ पे कुछ बाइंग भी की जाएगी। तो उस बाइंग को ऑब्जर्व करने के लिए 1 से 2 दिनों तक पॉजिटिव मोमेंटम रहेगी तो तीसरे दिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करने की भी प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे ओवरऑल यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये कंपनी आपको पहले जो तेजी आएगी, तेजी के बाद कूल ऑफ आएगा, कूल ऑफ के बाद फिर से तेजी आने की कोशिश करेगी तो वहाँ पे ब्रेकआउट के आसपास इस कंपनी में बाइंग करने की प्लानिंग आने वाले समय में मेरी रहने वाली है। वैसे आप लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है नहीं, कमेंट्स करके बता सकते हैं। फर्दर जो भी डाउट करिए उसके बारे में भी आप लोग पूछ सकते हो। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको एक अच्छी लिस्टिंग गेन मिलती हुई दिख रही है। यदि आप लोगों में से जितने भी लकी रहे हैं उनको अलॉटमेंट मिला है तो, और यदि इस आईपीओ में आपने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट मिलने के बाद लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई नहीं किया था लॉन्ग टर्म के लिए तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली आप लोग फॉलो करनी चाहिए। आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।